नहीं, आप हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। गुरुदेव, युद्ध में धैर्य से नहीं, बल और वीरता से काम लिया जाता है। अपनी शक्तियों को व्यर्थ ही गवा रहे हैं आप। प्रभु, यह आपकी क्या लीला है? शनि ने तो महादेव पर भी आक्रमण कर दिया है। यदि महादेव को क्रोध आ गया तो क्या होगा? महादेव के बारे में तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। शनि महादेव के शिष्य हैं और महादेव शनि के गुरु। महादेव जरूर कुछ सोच कर ही उन्हें रोकने आए होंगे। देव, शनि ने महादेव पर आक्रमण कर दिया है। देव, क्या? ये क्या कह रही हैं आप? महादेव बहुत क्रोधित हैं। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। अब तो स्वयं नारायण भी महादेव को नहीं रोक सकते। ये क्या? महादेव ने अपनी जटाएं खोल ली? जटाएं खोलने का मतलब है प्रलय। अब तो हम भी महादेव को नहीं रोक सकते। न जाने इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। नहीं महादेव, रुक जाइए महादेव। इसे मत मारिए, इसे क्षमा कर दीजिए, ये नादान है महादेव। सूर्यदेव, यह आपका पुत्र मोह है। इस समय यह आपका पुत्र नहीं है। इस सृष्टि पे मंडराता हुआ घोर संकट है। रुक जाइए महादेव, आप कुछ भी कहिए महादेव, परंतु हम अपने पुत्र की यह दशा नहीं देख सकते। इसका दंड हम भुगतने को तैयार हैं। शनि नादान है, उसे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। ये
क्या हो गया हमारे पुत्र को? शनि, तुम समझते क्यों नहीं? हम तुम्हारी मां छाया है। शनि, 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 माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? क्या कर रहे हो तुम शनि? तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हो। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हमने तो केवल आपकी मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए, फिर हम कहाँ विमुख हो गए? हमसे क्या भूल हो गई है माँ? शनि, हमारा जाना तो पहले से निश्चित था, परंतु तुम्हारे माता के प्रति मोह ने तुम्हें अपने धर्म के पथ से दूर कर दिया, इसलिए तुम ये अनर्थ कर रहे हो। अनर्थ? नहीं माँ, एक पुत्र का माँ के प्रति मोह कभी अनर्थ नहीं हो सकता। माँ और पुत्र में मोह होना तो स्वाभाविक है माँ। शनि, तुम प्रेम और मोह को एक समझने की भूल कर रहे हो। प्रेम स्वाभाविक है, परंतु मोह हमारे मन के द्वारा रची गई माया है। तुमने भी प्रेम को हमारे स्वरूप के साथ जोड़ लिया है शनि। यदि ध्यान से देखोगे तो देवी संज्ञा में तुम अपनी मां को देख पाओगे। वो देखो शनि, देवी संज्ञा की ओर देखो। तुम्हारे लिए कितनी चिंतित है वो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है माँ। अब आप ही बताइए, हम इसका प्रायश्चित कैसे करें? श्रद्धा भाव से मांगी हुई क्षमा हर भूल का प्रायश्चित है शनि। महादेव, महादेव, हमारे पुत्र शनि को फिर से जीवित कर दीजिए। हमें पूर्णतः विश्वास है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ठीक है सूर्यदेव,
आइए। शनि, गुरुदेव, हम आपके अपराधी हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अपने मार्ग से भटक गए थे। उठिए सूर्यपुत्र, उठिए। पश्चाताप प्राणी को सदा सदा के लिए उनके पापों से मुक्त कर देता है। क्या हुआ सूर्यपुत्र? क्षमादान प्राप्त करने के पश्चात भी आप चिंताग्रस्त क्यों दिखाई दे रहे हैं? कहीं अब भी अपराध बोध आपके हृदय को छलनी तो नहीं कर रहा? हम सूर्यदेव के पुत्र हैं। बल, पराक्रम और तेज हमें जन्मजात से ही मिला है, परंतु हमने जब भी बल का उपयोग किया कुछ अनर्थ ही हुआ। हमारी शक्ति जो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है वो हमारे जीवन में अभिशाप सिद्ध हो रही है। हमारे हाथों जाने अनजाने में उपद्रव हो ही जाता है। इस कारण अनेकों बार परिवारजन और देवगण के कोप और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। शक्ति का वनन सागर है जो हमारे अंदर हिलोरे मार रहा है, उसे व्यक्त करने में हम स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महादेव, आप ही बताइए, हम इस शक्ति का क्या करें? सूर्यपुत्र, हम आपके हृदय की पीड़ा समझ सकते हैं। आज हम आपको ऐसा कार्यभार सौंपते हैं जिससे आपकी शक्तियों का सदुपयोग होगा। अब आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। शनि, आज हम आपको इस सृष्टि के न्याय पालन का पदाधिकार सौंपते हैं। न्याय के सिंहासन पर बैठकर आपको सृष्टि के समस्त प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों का न्याय करना है। और उनके कर्मों-अनुसार उन्हें दंड अथवा फल देना है। शनि, गुरुदेव, आपने हम पर इतना बड़ा कार्यभार देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज ये सूर्यपुत्र शनि आपको वचन देता है कि हम इस कार्य को पूरी निष्ठा और दृढ़ता से निभाएंगे। आपका कल्याण हो शनि।
शनि, हमें क्षमा कर दो शनि, हमें हमारी त्रुटि ज्ञात हो गई है। हम अपने हर अपराध के दंड को भुगतने के लिए तैयार हैं। मां, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें ज्ञात हो गया है कि आप ही हमारी मां का रूप हैं और आप ही उनकी प्रतिरूप हैं। तुम्हारा मातृ प्रेम आदित्य है शनि। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि युगों युगांतर तक तुम छाया और सूर्यदेव के पुत्र के रूप में ही जाने जाओगे। उन्होंने न्याय करते समय सबको संभाव से देखा, चाहे वो देव हों या तुच्छ प्राणी। उनकी दृष्टि से कोई पाप कर्म नहीं बच पाया। युग बीतते गए। बड़ा नुकसान हो गया। इस बाढ़ ने तो किसानों की कमर ही तोड़ दी। दूर दूर तक ना कोई खेत है ना कोई गांव, पूरा मैदान ही मैदान दिख रहा है। भगवान ने तो इसे ऐसे ही बनाया होगा ना। चलो, इसी बहाने जानवरों को खुले में चरने की, खेलने की एक जगह तो मिल गई। ऐसा मत कहो, बेचारे किसानों का तो नुकसान हो गया ना। अरे अरे तुम क्यों घबरा रहे हो? ये सब हमने थोड़ी किया है, जैसी भगवान की मर्जी। भाई, हम तो इस वक्त भी खुश रहने का बहाना ही ढूंढ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। शनिदेव, शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। अरे वो देखो, जय जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव। कोई बहुत चमकदार चीज दिखाई पड़ रही है। अरे अरे हाँ, शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय जय। चलो चलकर देखते हैं। हाँ चलो। देखते हैं वहां तक पहले कौन पहुंचता है। मैं पहुंच गया। अरे ये तो कोई शिलाखंड लगता है। हाँ, और एकदम लोहे की तरह। जरूर इसमें कुछ खास बात है। खास बात तो यह है कि इसे बेचकर हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। हाँ सही कह रहे हो। मुझे तो धन देखे हुए कितने माह बीत गए। तुम दोनों भी ना। पैसे की बाद में सोचना, पहले इसे निकालो तो सही। हाँ निकालते हैं। हाँ निकालते हैं। चलो चलो निकालो। हाँ, चलो चलो चलो। अरे जोर लगा। अरे तुम दोनों भी आओ ना। अरे सेतु जा ना, जा जल्दी जा, उतर।
जल्दी करो, अब पूरी ताकत लगाना यहाँ पे। लगाओ लगाओ, ताकत लगाओ, और लगता है मुझे ही आना पड़ेगा फिर। हाँ, आ जाओ आ जाओ। काम के नहीं हो तुम लोग, हटो। एक शिला को नहीं हटा सकते हो, बाजू हटो। चल चल। नहीं ठीक है ठीक है। थोड़ा एक बार एक साथ खींचे ना तो आ जाएगा। हा? अब मैं आ गया ना। हमारी भी ताकत इतनी कम नहीं है। हा? हो गया? डींग हाँक रहा था। लगता है ये ऐसे नहीं निकलेगा। इसे डंडे से धकेलना पड़ेगा। अरे वाह भैया, अक्ल की बात बोला ये। ताकत नहीं तो सही, इतना सा दिमाग तो है इससे। माँ कहती है कि पत्थर में ही भगवान होता है। डंडे से प्रहार करने पर इसका अनादर नहीं होगा क्या? अभी खींचो वहां से। एक दो। अरे क्या है यार? सेतु, दया, ये शिला से तो खून निकल रहा है। पागल हो गया क्या? शिलाखंड में से भी कभी खून निकलता है क्या? माया, माया, माया क्या हुआ? माया, 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 माया क्या हुआ? माया, माया, माया क्या हुआ? माया, माया, माया क्या हुआ? माया, माया उठो माया। मुझे ये शिलाखंड कोई काला जादू लग रहा है। पहली बार किसी पत्थर से खून निकलते देख रहा हूँ। माया, 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 लगता है ये तो बेहोश हो गया। माया, माया, मुझे तो लगता है इसे यहीं छोड़ के भाग चलते हैं। लेकिन इसे इस तरह छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। अरे तो इसके लिए जान भी तो नहीं गंवा सकते। दया, ये हमारा मित्र है, वो भी बचपन का। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। माया, अरे उठो माया, माया उठो। माया, ये तो होश में ही नहीं आ रहा। मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था कि शिलाखंड पर डंडे से प्रहार मत करो। आ गया ना संकट। दया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कोई भारी संकट आने वाला है। सिद्धू, चलो चलकर गांव वालों को खबर करते हैं। हाँ चलो 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 जल्दी चलो।